मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय YouTube न्यूज चैनल न्यूज लॉलीपॉप। और आज जिन मुद्दों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल में बिहार में 17 जिलों के 94 विधानसभा की सीटों को लेकर के आज वोटिंग की गई और जो चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़ा आया है उसमें वोटिंग परसेंटेज जो है वो 54.51 के करीब रहा, यानी कि लगभग 55% मतदान आज शाम के 6 बजे तक हुआ। हालांकि लगभग 16 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग का क्रम जो है, वोटिंग का सिलसिला जो है वो रात के 8 बजे तक जारी था। लिहाजा चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल कंक्लूजन जो है वो कल दिन के 11 बजे तक दिया जाएगा। लेकिन मित्रों आज के चुनाव में लालू परिवार यानी कि लालू प्रसाद के दो बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई। इसके अलावा 92 जो अन्य प्रत्याशी थे उनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसमें कि बिहार सरकार के 8 मंत्री भी शामिल हैं। बिहार में जो आज का चुनाव हुआ है उसके विषय में ये कहा जाता है कि गांव के इलाके में यानी कि ग्रामीण रूरल एरियाज में वोटर जो है वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर मतदान केंद्रों पर आए और उन्होंने जाकर के वोटिंग की, जबकि शहर में वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी कम रहा, क्योंकि कोरोना का खौफ जो है वो कहीं ना कहीं से शहर में जो हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं उनके बीच देखने को मिला। हालांकि सबके बीच बिहार की राजधानी पटना में 48.91 के करीब यानी करीब 49% मतदान हुआ, जो 2015 की तुलना में काफी कम है। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई कि वोटिंग को लेकर के वो क्या सोचते हैं, तो लोगों का ये कहना था कि विकास के मुद्दे को लेकर के वोटिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि रोजगार के मुद्दों को लेकर के वो वोटिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में वो परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि 15 साल से एक ही सरकार है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि युवा नेतृत्व पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि विकास वोटिंग वो इसलिए कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र जो है और ज्यादा मजबूत हो सके, लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूती मिल सके। लेकिन मित्रों इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वह यह है कि 1635 के करीब जो प्रत्याशी हैं वो इस पूरे 94 विधानसभा के लिए खड़े थे और 2,87,00,000 मतदाता, जिसमें कि 1,52,00,000 पुरुष और 1,35,00,000 महिलाएं इसमें शामिल थी। युवाओं की एक बड़ी भागीदारी जो है वो आज के चुनाव में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं से आप यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व आज उत्साह से लवरेज था, उत्साह से लवरेज दिखे इसमें लोग। लेकिन इन सब के बीच अब उन नेताओं की धड़कनें तेज हो गई है जो नेता अपना भाग्य, अपनी किस्मत इस बार आजमा रहे हैं। हालांकि वोटिंग के बाद महागठबंधन और एनडीए की पीसी भी हुई और दोनों गठबंधन की तरफ से यह कहा गया कि बिहार में उनकी सरकार बन रही है। और आज की जो वोटिंग हुई है उसमें जनता ने यह फैसला कर लिया है कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बननी है। पटना में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधिवत यहां पर वोटिंग की। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी वोट डाला और अपने बेटे लव के लिए जीत की दुआएं मांगी। इसके अलावा शारदा सिन्हा जो लोक गायिका है उन्होंने भी वोटिंग की। लेकिन आज की वोटिंग के बाद उन्होंने पहली बार ऐसा देखने को मिला जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से रूबरू नहीं हुए। मुझे याद है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, चाहे वो नालंदा में वोटिंग करते हो या फिर पटना में, वो जब भी वोट गिराकर निकलते थे तो पत्रकारों से जरूर बात करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने पत्रकारों से कोई बातें नहीं की। हालांकि उनकी तरफ से उनका चाहे फिर जो एक जानकारी मिली है जेडीयू की तरफ से कि चूंकि उनको कई चुनावी सभा को भी संबोधित करना था, लिहाजा इसलिए वो पहले चुनाव वोटिंग करने के तुरंत बाद निकल गए। लेकिन मित्रों इतना तय है कि जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। ऊंट किस करवट लेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच थर्ड फेज का जो चुनाव है 7 तारीख को, उसके लिए अब नेता लग गए हैं। और आज बिहार में 2 जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया, तो वहीं 2 अलग जगह पे राहुल गांधी ने भी संबोधित किया और दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। तो आने वाला जो 10 तारीख है यानी कि आज से लगभग 7 दिन बाद बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में एक नई इबारत लिखने के लिए। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। मित्रों आप हमारे कार्यक्रम से जुड़िए, आप हमारे न्यूज चैनल न्यूज लॉलीपॉप को सब्सक्राइब कीजिए,
हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए या फिर पढ़ने के लिए आप हमारे वेब पेज newslollipop.com को सर्च कीजिए। तो फिलहाल आज एस के राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।